आज एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूंगा। अब मैं बोल सकता था ना कि जो 2 है वो पी स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड टू। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी कैसे करते हैं, ये डाउट तुम्हारा आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आज एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूंगा। अब देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए हम डायरेक्ट इरेशनल नंबर को प्रूव करना स्टार्ट नहीं करेंगे। जब हम उनकी प्रूविंग करते हैं तो कुछ बातों की वजह से हमें डाउट आता है, तो पहले हम उन बातों को अलग से समझेंगे, फिर हम जाएंगे प्रूविंग में, जिससे आपके 1% भी डाउट ना आए। तो वो बातें क्या है समझिए, ठीक है, आइए हम उनको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, उनको समझने से पहले बच्चे एक आपको आइडिया होना चाहिए कि भैया रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है। भाई आप इरेशनल की प्रूविंग कर रहे हो, आपको यही नहीं पता क्या होते हैं, गलत बात है ना। ठीक है, तो एक क्विक आइडिया हम ले रहे हैं। देखिए रैशनल क्या होते हैं, वो नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर, और जिसमें क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब वो नंबर जिसे हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही हमारा क्या हो, इंटीजर, और जिसमें हमारा क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल -1/2। ठीक है, तो जैसे देखिए -1 और 2 दोनों ही इंटीजर है। ठीक है, अब नीचे वाला नंबर क्या 0 है, नहीं, तो ये रैशनल नंबर है। 3 भी एक रैशनल नंबर है। आप बोलोगे अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा, आप में से बहुत बच्चों को पता होगा, जब अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं। तो देखिए ऊपर नीचे दोनों हमारे क्या है, इंटीजर है, और नीचे वाला नंबर क्या हमारा 0 है, नहीं, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब वो रियल नंबर जो इस कंडीशन, मतलब जैसे पी अपॉन क्यू फॉर्म, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे रियल नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में इस तरह नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, कि जिसमें पी और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। मतलब वो नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और अगर हम लिख भी देते हैं जबरदस्ती, तो उसमें पी और क्यू हमारे दोनों इंटीजर नहीं होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। जैसे √2, √3, और अभी हम बहुत सारे नंबर और होते हैं, जैसे 5 + 2 √3, -√3। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे अगर मैं √2 को बोलूं, तो क्या √2 को आप √2/1 अगर लिख भी देते हैं, तो क्या ये दोनों इंटीजर है, नहीं। ठीक है, तो मतलब आप इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप जबरदस्ती लिखेंगे भी तो उसमें दोनों इंटीजर नहीं होंगे। ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये बात हमने समझ ली। ठीक है, अब मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें समझनी है प्रूविंग से पहले, वो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है बच्चे, कुछ प्रॉपर्टी कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए हमारे पास बच्चे एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, उसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, जैसे 2, 3, 5। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक प्राइम नंबर है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब जैसे मेरी बात समझिए। ठीक है, बच्चा 2 है, 2 प्राइम नंबर है। अब बताइए 2 16 को डिवाइड करता है कि नहीं, बोलेगे यस सर। 16 किसका स्क्वायर है, 4, मतलब 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है 2 4 को भी डिवाइड करेगा। अब देख लीजिए 2 4 को डिवाइड करता है ना, 2 2 जा 4। ठीक है, तो बस सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास p एक प्राइम नंबर है और p हमारा डिवाइड करता है x स्क्वायर को, तो जो हमारा p होगा वो x को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल कि 5 हमारा 225 को डिवाइड करता है, 225 हमारा 15 का क्या है, स्क्वायर। तो मतलब 5 अगर 15 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 15 को भी डिवाइड करेगा। बस कंडीशन कि हमारा जो नंबर होना चाहिए डिवाइड करने वाला वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरी बात जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, जैसे बच्चे एक नंबर है a, अब a को हमने लिखा b और c के मल्टीप्लाई में, मतलब a की वैल्यू हमने लिख दी b इंटू सी। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे मैंने लिखा 18, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 6 3 जा 18 होता है। तो आपको सीधी सी बात यहां से पता है कि भैया जो 18 है वो 6 से भी डिवाइड होगा कितनी बार में, 3 बार में, और वो 3 से भी डिवाइड होगा कितनी बार में, 6 बार में। मतलब अगर किसी नंबर को मैं दो नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, तो वो दोनों ही नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर मैं a को b इंटू सी लिख देता हूं, तो जो b और c होंगे वो a को क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 12 है, 12 को मैंने 4 इंटू 3 लिखा, तो हमें पता है कि 4 और 3 फिर 12 को डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वही प्रॉपर्टी।
कि अगर हमने 12 को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखा तो वो दोनों ही नंबर 12 को डिवाइड करेंगे बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, पी स्क्वायर एक नंबर है, ठीक है, पी स्क्वायर को मैंने लिखा 2 इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा? यस सर। भाई अभी तो हमने समझा है कि अगर एक नंबर को हम दो नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं तो वो दोनों ही नंबर उस नंबर को डिवाइड करेंगे। और इसी को हम मेनली यूज करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक नंबर पी स्क्वायर है, उसको मैंने लिखा है 2 इंटू क्यू स्क्वायर, 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये जो 2 है वो इस पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, लेकिन काम हमें इससे रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आपके समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर लास्ट बात क्या है बच्चे, कि किसी भी रैशनल नंबर को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम उसको अपॉन में लिखें, और अपॉन में इस तरह लिखे कि हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, जैसे पी और क्यू, उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। अब बच्चे एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि मतलब पी और क्यू एक साथ किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे 1 को छोड़ के, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 1। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने बोला 3/4, मैंने बोला ये एक रैशनल नंबर है, मैंने पूछा आपसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर 3 और 4 किसी नंबर में नहीं आता टेबल में, ठीक है, 1 के अलावा एक साथ किसी नंबर में आते हैं ये साथ में, ठीक है, जैसे 4 2 में आता है लेकिन 3 तो नहीं आता ना, तो 3/4 क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और ऐसे नंबर बच्चे जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हें हम को प्राइम भी बोलते हैं। मतलब अगर कोई रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होगा तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो हमारे को प्राइम भी हम उन्हें कह सकते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा 4 और 9, तो बताइए 4 और 9 को प्राइम होगा कि नहीं? ठीक है भाई, 4 और 9 एक साथ किसी नंबर में आते हैं टेबल में 1 को छोड़ के? नहीं, तो 4 और 9 को प्राइम होगा। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर का एचसीएफ 1 होता है, इन्हें हम को प्राइम भी बोल देते हैं अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, इरेशनल नंबर की प्रूविंग में। एक बार मैं प्रॉपर्टी 10 सेकंड में आपके रिकॉल करा देता हूँ, जो 3 बातें हमने समझी। पहली, कि अगर प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। दूसरा, अगर एक नंबर को मैं दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख रहा हूं तो वो दोनों ही नंबर उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तीसरा, रैशनल नंबर को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो जो पी और क्यू या जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, ठीक है, उनका एचसीएफ क्या होता है? 1, और उन्हें हम को प्राइम भी बोल देते हैं जब वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, हमें यहाँ इसको प्रूव करना है √2 को इरेशनल। यहाँ पे हम जो प्रूविंग के लिए मेथड यूज करते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या है सर ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? नाम तो बड़ा डरावना है, ठीक है, बहुत बेसिक सा मेथड है बच्चे, एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। मान लीजिए एक लड़का है बुद्धू, दिमाग नहीं है उसमें, बुद्धू है, ठीक है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, वो सबसे कहता है भाई मेरे में तो बहुत दिमाग है, ठीक है। तो वो जो लड़का बुद्धू है, ठीक है, उसमें दिमाग नहीं है, आप उसको ये समझा नहीं पा रहे, ठीक है, आप क्या करोगे? एक दिन उसको बुलाए, आपने बोला कि चल मान लेते तेरे में दिमाग है, आपको पता है उसमें दिमाग नहीं है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए क्या करते हो? उसको दिमागदार मान ले रहे हो, और आपने उसको एक दिमागदार का काम दे दिया, ठीक है। अब उसमें दिमाग तो है नहीं, तो दिमागदार वाली प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, और जब दिमागदार वाली प्रॉपर्टी नहीं है तो वो दिमागदार वाला वो जो काम होगा, क्या उसको वो कर पाएगा? आंसर है उसको वो कर नहीं पाएगा। और जब उसको वो नहीं कर पाएगा तो वो थोड़ी देर के बाद खुद ही समझ जाएगा मेरे में दिमागदार वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं बुद्धू हूं। सेम इसी तरह हम यहाँ इस नंबर को, हमें पता है ये इरेशनल है, लेकिन डायरेक्ट हम प्रूव नहीं कर पा रहे, हम थोड़ी देर के लिए इसको रैशनल मान लेंगे, और जब रैशनल मानेंगे तो ये कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा जो एक नॉर्मल नंबर करता है, ठीक है। तो हम बोल देंगे ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने गलत नंबर को रैशनल मान लिया है, तो ये इरेशनल है। इतनी बात आपको समझ आ रही है? तो समझने के बाद आओ √2 को हम इरेशनल प्रूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लिखेंगे इफ पॉसिबल, कि अगर पॉसिबल है, सपोज मान लेते हैं √2 बी आ रैशनल नंबर, कि मान लेते हैं √2 क्या है? रैशनल नंबर। और आपको पता है रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम लिखेंगे p/q, इसकी क्या हो जाएगी? सिंपलेस्ट फॉर्म। और मैंने बताया है आपको कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों का एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि p और q हमारे क्या है? को प्राइम, मतलब ये एक साथ 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब √2 की सिंपलेस्ट फॉर्म p/q है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि √2 p/q के क्या होगा मेरे बच्चे? बराबर होगा। क्यों? इधर डिवाइड में उधर जाएगा,
मल्टीप्लाई में, तो √2 क्यू इक्वल क्या आ जाएगा p। इसको अगर आप पलट के लिखेंगे तो p इक्वल क्या आ जाएगा √2 क्यू। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, तो p का स्क्वायर क्या आएगा p स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2। ठीक है, और क्यू का क्यू स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हमने दोनों साइड क्या करा है बच्चे, स्क्वायर किया। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, ये वाली जो लाइन है ना, ये हमारे आगे काम आएगी। इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप दोबारा मत लिखिएगा, मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस कम है, और इसको एक क्वेश्चन में फर्स्ट भी मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब अभी हमने कुछ देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी नंबर को दो नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू इंटू क्यू स्क्वायर, इसलिए मैंने लिखा था। तो इसमें मैं बोल सकता था ना कि जो 2 है वो पी स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड। तो देखिए क्या ये भी उसी से मिल रहा है। ठीक है, पॉज करके आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं बोलूंगा कि पी स्क्वायर बाई 2 से क्या होगा, डिवाइड, या 2 पी स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब 2 हमारा है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स पी। रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, कि 2 हमारा प्राइम नंबर, इसलिए p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, 2p स्क्वायर को तो डिवाइड कर रहा था q स्क्वायर बार में, लेकिन 2p को कितनी बार में डिवाइड कर रहा है ये हमें नहीं पता। मतलब p 2 की टेबल में कितनी बार में आ रहा है ये हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट p इक्वल टू c, मतलब जो p है वो 2 की टेबल में c बार में आ रहा है। ठीक है, वेयर c बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे c हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए ये जो p इक्वल टू सी है, पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हमने जो ऊपर इक्वेशन फर्स्ट मानी थी ना, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, उसमें हम पुट कर देंगे, वी गेट, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू क्या रखेंगे, 2c। ठीक है, तो देखिए जहां पे p है वहां पे क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा, और इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 2q स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा c स्क्वायर। ठीक है, इधर तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखा रहेगा। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो क्या आ गया हमारा, हमारा आ गया 2c स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर। और इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। देखिए ये भी इसी से मिल रहा है कि नहीं, जैसे यहाँ पे क्या आया था, पी स्क्वायर इक्वल 2q स्क्वायर, तो हमने बोला था कि पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि भैया क्यू स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, और अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि वो क्या है, ठीक है, वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, रीजन आप यहाँ पे लिखेंगे, सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब बात समझिए, देखिए 2 यहां पे हमने दिखाया कि p को डिवाइड कर रहा है, और वहां पे हमने दिखाया कि q को डिवाइड कर रहा है। मतलब कि भैया 2 is dividing both p and q, both p and q। लेकिन भैया p और q तो हमारे को प्राइम थे, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। को प्राइम क्या होते हैं, जो 1 के अलावा किसी टेबल में ना है एक साथ, लेकिन ये p और q तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे हम बट, ठीक है, p एंड q आर को प्राइम। अब ये गड़बड़ क्यों हो रही है दया, ये गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने p और q, ठीक है, जो को प्राइम थे वो किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी, √2 की, और √2 हमारा रैशनल नंबर था ही नहीं कभी, हमने उसको जबरदस्ती रैशनल माना। तो ये गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे जो एजप्शन किया था, जो हमने माना था, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो मतलब, ठीक है, 10, ठीक है, वी आर अराइविंग एट कॉन्ट्राडिक्शन, हम किस पे अराइव कर रहे हैं,
कॉन्ट्राडिक्शन पे मतलब हमारी बात जो हमने बोली थी वो गलत साबित हो रही है, ठीक है। किस वजह से? हमारे ड्यू टू आवर एजप्शन, कि जो हमने माना था उस वजह से कुछ प्रॉपर्टी जो नंबर्स की होती है, जैसे को प्राइम एक साथ किसी नंबर में नहीं आते वन के अलावा, वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे हमारे एजप्शन की वजह से। इसका मतलब सो जो हमने माना था, सो आवर एजप्शन या हमारा जो सपोजिशन था, जो हमने सपोज किया था, ठीक है, कि भैया रूट टू रैशनल नंबर होता है, वो क्या है? गलत है, ठीक है। हेंस, और अगर वो गलत है तो रूट टू हमारा क्या होगा? इज एन ई रैशनल नंबर, कि रूट टू हमारा एक ई रैशनल नंबर होगा, ठीक है। बस यही हमारी क्या हो गई? रूट टू की प्रूविंग। आप एक बार मैं साइड हट रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आप आगे नेक्स्ट प्रूविंग में बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए बच्चे, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसको पॉज करके रूट थ्री को एक बार खुद से प्रूव करिए, और उसको प्रूव करने के बाद आप आगे फॉरवर्ड होइएगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने रूट थ्री प्रूव कर लिया है, अब आप आगे आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे ये दूसरा टाइप है बच्चे, प्रूव दैट 5 माइनस टू रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब 5 माइनस टू रूट थ्री को हमें क्या दिखाना है? इरेशनल नंबर। इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में यहाँ पे चेंज है। हम लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 5 माइनस टू रूट थ्री बी, ठीक है। 5 माइनस टू रूट थ्री को क्या ले लेंगे? बी आ, ठीक है, हम ले लेंगे इसको बी आ रैशनल नंबर, एंड पी अपॉन क्यू इसकी क्या ले लेंगे? बी इट्स, ये तो उससे भी आसान है बच्चे, बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, कि इसको हम क्या मान लेंगे? उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मान लेंगे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? हम लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि 5 माइनस टू रूट थ्री पी अपॉन क्यू के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है? जो भी रूट वाला नंबर है उसको एलएचएस में छोड़ के बाकी सबको आरएचएस में भेज देना है, मतलब रूट वाले नंबर को अलोन करना है, अलोन, ठीक है। तो देखिए 5 इधर प्लस में बच्चे उधर जाएगा, 5 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, तो किस में चला जाएगा? माइनस में, ठीक है। फिर ये माइनस टू है, माइनस टू है, ठीक है। अब देखिए माइनस टू को उधर भेजने से पहले आप क्या करिए, यहाँ पे क्यू का ले लीजिए एलसीएम। तो जब आप क्यू एलसीएम लेंगे तो इसमें क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस टू को आप इधर भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो पहले माइनस को भेज दीजिए, ठीक है, और फिर टू को भेज दीजिए। अगर पहले आप माइनस को भेजेंगे बच्चे तो याद रखिए कि माइनस को जब उधर आप मल्टीप्लाई कराएंगे, जब दो नंबर में हम माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो उनकी पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई माइनस से मल्टीप्लाई कराने पे p माइनस में चला जाएगा और 5q प्लस में आ जाएगा, साइन चेंज होता है ना, ठीक है, अपॉन में q। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है, इधर q किस में आएगा? ठीक है, मतलब 2 q नहीं भाई 2, ठीक है, तो 2 किस में आएगा? डिवाइड में। अब आप देखिए देखिए एक चीज ऑब्जर्व करिए, आपको दिख रही है? क्या दिख रही है? इधर लिखा है रूट थ्री। आपको पता है रूट थ्री, थ्री एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जब भी रूट में हो तो वो तो 100% इरेशनल होगा, या कोई ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर ना हो वो 100% इरेशनल होगा। ये बात आप यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। तो रूट थ्री हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन अब इधर समझिए क्यू पी, ठीक है, 2 5, ये सारे क्या है? हमारे रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को अगर आप सम लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया? इन सबका एक हिसाब से मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, ये सारी चीज हमने ऑपरेशंस करे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका जो आंसर आएगा वो रैशनली आएगा, मतलब रैशनल नंबर को सॉल्व करने पे आंसर हमेशा रैशनली आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्यू पी 5 एंड 2 आर रैशनल नंबर, ठीक है। सो RHS जो हमारा है यहाँ पे, ठीक है, RHS की जगह आप लिख सकते हैं 5q माइनस पी अपॉन 2q, ठीक है, विल गिव अ रैशनल वैल्यू। इसका जो आंसर आएगा वो कि एक रैशनल वैल्यू आएगी, रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन बट रूट थ्री क्लियरली इज एन इरेशनल नंबर, कि रूट थ्री हमारा क्लियरली क्या है मेरे बच्चे?
इरेशनल नंबर है, ठीक है। और हमें पता है, ठीक है, एंड, ठीक है, कभी भी इरेशनल, बताइए, इरेशनल वैल्यू रैशनल के बराबर हो सकती है, नॉर्थ साउथ के बराबर होगा, बताइए, सोचिए, ठीक है। इरेशनल वैल्यू रैशनल के बराबर होगी भाई। रैशनल और इरेशनल सर दो अपोजिट चीजें हैं, ठीक है। एक में पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरे में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इरेशनल और रैशनल वैल्यू आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में हो रही है, ठीक है। तो लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, द above fact gets contradicted, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि जो होना चाहिए था बराबर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है, ठीक है। सो वी आर अराइविंग एट कॉन्ट्राडिक्शन, हम किस पे आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन पे आ रहे हैं, क्यों, ड्यू टू आवर एजप्शन, हमने जो माना था, क्या माना था, एक गलत नंबर को रैशनल, ठीक है। दस इट इज रॉन्ग, हमने जो एजप्शन माना था वो रॉन्ग है, ठीक है। हेंस 5 माइनस 2√3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये दूसरा टाइप भी क्लियर होगा बच्चे। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चे, 3 + 2√5, इसको आप क्या प्रूफ करिएगा, इरेशनल, ठीक है। मेरे हिसाब से जितनी बातें आज आपने समझी है वो आपके क्लियर होगा बच्चे, एक बार अपने से जरूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है,